हे विपल, वेलकम है। तो यार अभी अभी हमने सेग्रीगेशन वाला क्वेश्चन देख लिया था। आई होप तुम लोगों ने वो कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन जाना पहचाना है। हमें क्या दे रखा होगा? हमें दो लिस्ट दे रखी होगी। हमारा काम क्या है? हमें उन दोनों लिस्ट को मर्ज करके दे देना है। दोनों जो लिस्ट दे रखे हैं उनकी एक स्पेशलिटी है यार, दोनों की दोनों लिस्ट सॉर्टेड है ना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने एरेस के साथ भी करा था। ठीक है, तो अब देखते हैं लिंक लिस्ट के साथ ये काम कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से है ना। छोटा ही एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए बस। ये दूसरी लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये दूसरी लिंक लिस्ट बना ली इस टाइप से कुछ। ओके सर, दोनों की दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, हमें दिख रहा है। हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए यार? हमारा जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों का मर्ज है ना। हमें तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखे हैं, हमें मर्ज सिर्फ डालना है। तो मर्ज करके दोबारा से सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना हुआ है, तो इस टाइप से बनेगी कुछ। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम काम हमने एड्रेस के साथ भी देख लिया था। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो यार, तुम्हें पहला स्टेप एकदम क्लियर हो रहा होगा कि यार हमें दोनों लिंक लिस्ट में से जो भी छोटे वाला नोड है उसको पकड़ के अपना जो आंसर है उसके में बिठाते रहना है। बस ये हमने दोनों लिंक लिस्ट देखी है ना। एग्जैक्ट सेम अप्रोच है ना। तो अप्रोच पे सोचने पे टाइम नहीं लगा रहे होंगे। एग्जैक्ट सेम अप्रोच होगी जो हमने एरेस के में लेके थी। हम क्या कर रहे होंगे? हम दोनों के दोनों लिस्ट के पहली नोड को देखेंगे। ठीक है भैया, तीन है या दो है? हमने पूछा छोटा कौन है? टू बोला सर मैं छोटा हूं। हमने टू को उठा के आंसर में डाल दिया। ठीक है, टू का काम हो गया। अब बची हुई नोड्स में से कंपेयर कर रहे होंगे हम। एक है स्टार्टिंग और बी के जो बची हुई नोड है वहां से। इन दोनों में से छोटा कौन है? थ्री है, तो हमने थ्री का भी काम कर दिया। सही है सर। नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम काम हम रिपीट कर रहे हैं। हम 5 और 7 से पूछेंगे यार 5 और 7 में से छोटा कौन है? 5 बोलेगा मैं हूँ। 5 का काम खत्म, 5 को डाल दिया। कौन कौन से नोड बच गई? 7 और 9। मतलब दोनों लिस्ट में से जो टॉप पे नोड बची हुई है उनको हम कंपेयर करा रहे हैं हर बार। जो भी छोटा है उसको हम लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। बात सही है। अप्रोच से हम वाकिफ हैं, हमने अप्रोच को पहले भी देखा हुआ है। एग्जैक्टली सेम काम हम कर रहे होंगे। लेकिन लिस्ट में यार थोड़ी थोड़ी चीजें अलग तरीके से लिखनी पड़ती हैं। तो सूडो कोड पे ध्यान देंगे हम कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है ना। और लिस्ट का यार एक और फायदा है, हम लिस्ट में एक और फायदा उठा सकते हैं। हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं है ना। एरे में क्या कर रहे थे यार? हम क्विक ट्रेवर्स कर रहे थे ना पूरी एरे पे। बात सही है। लिंक लिस्ट के लिए हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं रिकर्शन को बोलूंगा पहले मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये क्रॉस नहीं लगे हुए। ठीक है, समझ जाओ यार, क्रॉस नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है सर, मैं अपना काम करता हूँ। ये मेरे फाइनल आंसर था है ना। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं था, फिलहाल यहाँ पे खाली था। मैं ए और बी की पहली नोड पे गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ए और बी की फर्स्ट नोड पे जा रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ छोटे वाला कौन है? छोटे वाले 2 है। ठीक है, तो मैंने 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया अपने फाइनल आंसर में। अच्छा ये हमने एक काम कर दिया ना यार। अब मैं रिकर्शन को बोल सकता है यार जो बचा हुआ काम जो हमें ना वो तुम कर लाओ। मैं रिकर्शन को क्या बोलूंगा यार? जो देखो अभी मैंने बी में से एक नोड ऐड की है ना, तो मैं रिकर्शन को बोलूंगा ये जो बची हुई नोड्स हैं इनको मर्ज कर लाओ। बात सही है। रिकर्शन ये काम कर लेगा बड़े मक्खन के तरीके से। रिकर्शन कुछ इस तरीके की लिस्ट रिटर्न कर देगा हमें है ना। अभी हमने देख लिया था कि फाइनल आंसर क्या रहेगा। वो लिस्ट रिकर्शन हमको रिटर्न कर देगा। हमारा काम क्या रहेगा यार? हमने जो अपनी वाली नोड थी उसके नेक्स्ट में जो रिकर्शन आंसर लाके दे रहा है उसको डालना है बस। बात सही है। देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं रिकर्शन का इस्तेमाल हम कैसे कर पा रहे हैं। हमारे पास दो लिस्ट थी, हमने दोनों लिस्ट की स्टार्टिंग नोड को कंपेयर किया बस, यानी कि फर्स्ट वाली नोड को। बात सही है। अब जो भी छोटा था मैंने उसको अपने आंसर में डाल दिया। बात सही है। अब मैं रिकर्शन कॉल करूंगा, जिस भी लिस्ट से नोड आई होगी उसके नेक्स्ट से कॉल जा रही होगी, और जो इस लिस्ट से नोड नहीं आई होगी वो पूरी लिस्ट जा रही होगी है ना। इन शॉर्ट जो भी बचे हुए नोड्स हैं यार जिन पे काम करना बाकी है, मैं उन सारी नोड्स को रिकर्शन को भेज दूंगा और रिकर्शन हमको वो सारे के सारे नोड्स मर्ज करके लाके दे देगा। सही है। मेरा काम क्या रह जाएगा? जो नोड हमने ऐड की थी उसके नेक्स्ट में मैं रिकर्शन के आंसर को डाल दूंगा। तो हमारी जो दोनों के दोनों लिस्ट है वो मर्ज हो जाएगी।
है ना यार? हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। इसको लिख के देखते हैं एक बार, है ना? इसका एक सूडो कोड लिख के देख लेते हैं। तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से, है ना? सूडो कोड लिखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं, है ना? नाम भी मिटा देते हैं यार, है ना? क्वेश्चन तो हमें पता चल ही गया, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। मान लो यार हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन कुछ इस टाइप से है, हमें मर्ज लिस्ट करनी है। हमारे पास एक नोड दे रखी है ए और एक नोड दे रखी है बी। सही है सर? ये ए और बी क्या है? हमको नोड ही रिटर्न करनी है। ए पहली वाली लिस्ट है ना? कुछ भी हो सकती है। बी दूसरी वाली लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट डॉट मार देते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है? हमें ए और बी दो लिस्ट दे रखे हैं, हमें एक नोट रिटर्न कर रही है जो कि दोनों में मर्ज है। ठीक है सर, करते हैं कोई इश्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नॉट आंसर बना लेते हैं जो कि नल है फिलहाल, है ना? लास्ट में हम इस आंसर को रिटर्न कर रहे होंगे। सही है सर? ठीक है, हमें क्या करना है? रिकर्शन वाला स्टेप पे जाते हैं। हमें अपने आंसर में इन दोनों की स्टार्टिंग की जो छोटी वाली नोड है उसको रखना है बस, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर करा रहा हूँ भाई, इफ ए डॉट डेटा, है ना? देखो ए और बी क्या डिनोट करते हैं, ये अपनी अपनी पर्टिकुलर जो भी रिस्पेक्टिव लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड को डिनोट कर रहे हैं, है ना? यदि ए डॉट डेटा छोटा है बी डॉट डेटा के, यानी जो ए वाली लिस्ट थी उसमें छोटा एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर में ए डाल दूंगा। बात सही है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं आंसर में ये ए वाली नोट डाल दे रहा हूं। सही है यार? ठीक है सर, यहाँ पे हमने आंसर में ए डाल दिया, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्शन कॉल करूंगा यार। यहाँ पे रिकर्शन कॉल कैसे करेंगे? सेम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, मर्ज लिस्ट को कॉल कर रहे होंगे। किन किन लिस्ट के साथ? ए का हमने काम कर लिया ना, ए की स्टार्टिंग नोड का हमने काम कर लिया, तो मैं रिकर्शन को ए डॉट नेक्स्ट भेज रहा हूँ यार। इस वाले डब्बे का हमने काम कर लिया, अब इसके आगे का लेके जाओ, है ना? और बी को मैं पूरी की पूरी भेज रहा हूँ क्योंकि बी पे अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है ना? ये मर्ज लिस्ट क्या करेगा यार? ये मर्ज लिस्ट ए का इतना हिस्सा और बी पूरी को मर्ज करके ले आएगा, है ना? मर्ज लिस्ट इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके ले आएगा। मेरा काम क्या रहेगा, मेरे को आंसर के नेक्स्ट में जो ये आंसर आया, जो ये मर्ज लिस्ट मेरे को स्मॉल आंसर देगा, वो मुझे आंसर के नेक्स्ट में डाल देना चाहिए, एंड दैट्स इट। अगर हमारा ए वाली नोड उठ रही होगी तो ये काम हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। एल्स की बात करते हैं यार। मान लो ए में छोटा एलिमेंट नहीं था, बी में छोटा एलिमेंट था, तो हम सेम काम कर रहे होंगे यार। हम आंसर को इनिशियलाइज कर रहे होंगे बी से, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे होंगे आंसर के नेक्स्ट में। अब हम मर्ज लिस्ट को कॉल करके यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे, ए पूरी दे रहे होंगे और बी का नेक्स्ट दे रहे होंगे। क्यों? मान लो यार ये वाला एलिमेंट छोटा था बी वाला, तो अब हमको रिकर्शन को बी का जो बचा हुआ मामला है वो और ए पूरी दे देनी चाहिए, वो हमको मर्ज करके दे देगा और उसको हम अपने आंसर के नेक्स्ट में डाल देंगे। बात सही है? और लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन, है ना? मस्त बात सही है। अब बात करते हैं सर हम रुकेंगे कब, है ना? रिकर्शन की बात कर रहे हैं यार हम, तो हमें कोई बेस केस भी लिखना पड़ेगा। बेस केस तो लिखा नहीं अभी हमने, तो बेस केस क्या रहेगा सोच के देखो, सोचो बेस केस क्या रखना चाहिए, है ना? थोड़ी सी स्पेस बनाता हूं मैं तब तक ऊपर में, जब तक तुम सोच रहे हो। एक नोड हम आई थी आंसर जो कि नल थी। बेस केस एरे के तरीके से सोचते हैं। जब हमने एरे वाला क्वेश्चन किया था तो बेस केस क्या हो सकता है यार, या तो ए खाली मिले हमें, है ना, या फिर बी खाली हो जाए। बात सही है? अब सोच के बताओ यार, मान लो ए खाली है यानी कि ए इक्वल्स टू नल है, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, है ना? मान लो दो एरे थी, एक नल ही मिली और बी में कुछ थे डब्बे, 2-3 डब्बे थे जितने भी थे, इन दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये बी तो मिलेगा यार, है
ए में तो कुछ है ही नहीं, तो अगर मेरा ए नल है तो मेरा जो आंसर है वो डायरेक्टली बी हो जाएगा, है ना। तो इफ ए इज इक्वल टू नल तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए बी। बात सही है। रिकर्शन में हो क्या रहा होगा यार, यही तो हो रहा होगा, एक एक डब्बे खाली होते जा रहे होंगे, लास्ट में कोई मोमेंट ऐसा आएगा कोई एक इनमें से नल हो जाएगा या फिर दोनों हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात सही है। तो अगर हमारा ए नल है तो हमारा आंसर बी हो गया। सेम एग्जैक्टली सेम, यदि हमारा बी नल हो गया, मान लो बी खत्म हो गया हमारा, तो हमको रिटर्न करा देना चाहिए ए को, कि यार बी तो खाली है, ए को रख लो। हमारा बी खाली हो गया तो हमने रिटर्न करा दिया। कहानी सही लग रही है। ये हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट कंप्लीट। मर्ज सॉर्ट नहीं, मर्ज सॉर्ट पे जाएंगे अभी। हमने क्या किया, हमने दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके रख दिया है। सोच के देखो यार, ये सही चल रहा है क्या? एक बार देखो इसको ध्यान से, क्या ये सही चल रहा है? ठीक है यार, मुझे लग रहा है ये सही चल रहा होगा। ठीक है सर, हमें दो लिस्ट मर्ज करनी है आगे, क्या अगर हमें दो सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होंगी तो हम उनको मर्ज कर सकते हैं। परफेक्ट। अब यार नेक्स्ट स्टेप तुम्हें पता ही है, अब हमें इस कोड का इस्तेमाल करते हुए, यानी ये जो मर्ज लिस्ट है इस कोड को यूज करते हुए हमें मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखना है। किसके लिए? लिस्ट के लिए, है ना। तो फंक्शन डेफिनेशन तुमने देख ली कि फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे। इसका नाम रख लेते हैं बस अभी के लिए कि हमारे पास एक मर्ज लिस्ट नाम का फंक्शन है, जिसको हम दो सॉर्टेड लिस्ट देंगे तो वो हमको उनको मर्ज करके दे देगा। अब बात करते हैं कि सर मर्ज सॉर्ट कैसे लिख सकते हैं हम लिंक लिस्ट के लिए, है ना। हम बेसिकली एक लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना। ये फंक्शन हमारे पास है। तो हमारे पास अब हमें जो कोड लिखना है वो लिखना है हमें मर्ज सॉर्ट का। हमें क्या दे रखा होगा, हमें एक हेड दे रखा होगा। क्या? ये रहा आपका हेड, इस वाले लिंक लिस्ट को मर्ज करके ले आओ। ठीक है सर, कैसे करेंगे यार? मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं यार। हमने एरे में जब मर्ज सॉर्ट किया था तो हमने क्या सोचा था? हमने ये तो सोचा था यार कि हम अपनी पूरी एरे को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। रिकर्शन कॉल करेंगे इन दोनों हिस्सों पे, जो आंसर आएगा उनको मर्ज कर देंगे ताकि पूरी एरे दोबारा मिल जाए। यही तो है मर्ज सॉर्ट। एग्जैक्टली सेम काम हम कर रहे होंगे अब इस लिस्ट के लिए। बात सही है। अब देखते हैं यार हमको जरूरत किस किस चीज की है। हमें अपनी लिस्ट को दो हिस्सों में बांटना है ना यार, दो इक्वल हाफ्स में बांटना है। तो मुझे कहीं से इस हेड का मिडल एलिमेंट चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं हम सब? मुझे अपनी जो लिस्ट है उसका मिडल एलिमेंट चाहिए ताकि मैं अपनी लिस्ट को दो हिस्सों में बांट सकूं, है ना यार। देखो एरे में तो हमारे पास साइज होता है, एरे में हमारे पास साइज होता है एरे का, तो हम साइज का हाफ करके बता देते हैं कि यार हाँ ये स्टार्ट है ये एंड है, यहाँ से यहाँ तक काम कर लो। लेकिन लिस्ट के लिए हम वो सब नहीं कर पाएंगे, तो मुझे कहीं से मिडल निकालना पड़ेगा अपनी नोड का। बस ही, और मिडल निकालना हमें आता है यार, मिडल निकालना हमें आता है। स्लो और फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच याद है कुछ? हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है मिडल निकालने का। तो मान लो हमारे पास मिडल नोड आ गई कहीं से क्या हमने आता है फंक्शन निकालने का। मिडल नोड आ गई हमारे पास गेट मिडल नाम के फंक्शन से, ये हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है ऑलरेडी। स्लो और फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच तुम्हें पता है ना। हमारे पास मिडल वाली नोड आ गई, सही है सर। अब सोच के बताओ यार, मुझे एक लिस्ट में से दो अलग अलग लिस्ट बनानी है ना, दो इक्वल हाफ्स बनाने हैं। लिस्ट के तरीके से देखते हैं यार। मान लो ये हमारे पास एक लिस्ट थी, है ना, ये हमारा मिडल था, तो मुझे इसके दो हाफ्स बनाने हैं। तो मैं कैसे बना रहा हूँ यार? एक हाफ इन लोगों का बन रहा होगा, एक हाफ इन लोगों का बन रहा होगा, है ना। अब लिंक लिस्ट को पता नहीं रहता है यार कि हमारे आगे कौन बैठा है। एरे में हम कंट्रोल कर सकते थे स्टार्ट और एंड लगा के, इंडेक्स थे हमारे पास, लेकिन वो सब हमारे पास लिंक लिस्ट में नहीं है। तो इन दोनों को हमें अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ रहा होगा? मुझे इस मिडल का कनेक्शन हटा के यहाँ पे नल डालना होगा, यानी कि मैं इस कनेक्शन को हटा के यहाँ पे एक नल डाल रहा हूँ। अब ये दोनों के दोनों जो लिंक लिस्ट है ये सेपरेट है, ये दोनों अलग अलग हैं और इक्वल हाफ्स भी हैं। बात सही है। तो जैसे ही मैंने अपनी मिडल नोड निकाल दी, मान लो मिडल नोड ये वाली थी, अब मैं क्या करूंगा, मैं मिडल नोड के नेक्स्ट में नल डाल दूंगा। सही है सर। मैंने क्या किया, मैंने मिडल
ठीक है सर, ये हमारी लिस्ट थी, ये यहाँ पे हमने नल डाल दिया। अब एक बात सोच के बताया, मैंने अगर यहाँ पे नल डाल दिया तो मेरे पास इस लिस्ट तक जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यार? हमने मान लो मिडल के नेक्स्ट में नल डाल दिया तो हमारे पास इस वाली जो नोड थी, जो ये वाली नोड थी, यहाँ तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें नल डालने से पहले इसको निकाल के रख लेना चाहिए कि यार ये वाली नोड कौन सी थी, है ना? इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि हमारे सेकंड हाफ का हेड ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट मिडल नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने मिडल नोड का नेक्स्ट सेव करके रख लिया है ना यार? मान लो ये हमारा मिडल था, ये हमारा मिडल था, तो जो इसके नेक्स्ट वाला व्यक्ति है वो हमने नेक्स्ट मिडल में डाल के सेव कर लिया है। और अब मैं अपने मिडल के नेक्स्ट में नल डाल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। यहाँ तक हम सब सेम पेज पे यार, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है क्या किया हमने? इन शॉर्ट कुछ भी नहीं किया है, हमने अपनी जो गिवन लिंक लिस्ट थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बस। ठीक है, हमारे पास दो लिस्ट हैं अब। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट क्या कहता है यार, मैं दोनों के दोनों हाफ्स पे रिकर्शन कॉल करूंगा मर्ज सॉर्ट के। तो मैं मर्ज सॉर्ट को दो चीजें दे रहा हूँ यार। पहले बार में मैं अपना हेड ही दे रहा हूँ, है ना? ये मेरा फर्स्ट हाफ था। फिर से देखते हैं एग्जांपल, अच्छे से समझेंगे। ये हमारी ओरिजिनल हेड था, ये हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज थी, हमने इसका मिडल निकाल दिया, ये आ गया मिडल। सही है सर, हमने मिडल का नेक्स्ट सेव कर लिया, हमने कहीं पे मिडल के नेक्स्ट को सेव कर लिया। बात सही है, हमने मिडल के नेक्स्ट में नल भी डाल दिया, है ना? ये वाला कनेक्शन रिमूव कर लिया, हमारे पास दो हाफ्स आ गए थे। अब पहले हाफ का हेड कौन है यार? पहले हाफ का हेड ओरिजिनल हेड ही तो है। बात सही है, ये जो लाइन लिखी है ये मैंने रिकर्शन कॉल की है फर्स्ट हाफ के लिए। सेम काम मैं नेक्स्ट हाफ के लिए भी कर रहा हूँ, मैं मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट हाफ के लिए। नेक्स्ट हाफ का हेड क्या है, नेक्स्ट हाफ की स्टार्टिंग क्या है यार? मिडल नेक्स्ट। बात सही है, जो ये नेक्स्ट मिडल हमने बनाया था ये हमारा जो सेकंड हाफ है उसका हेड है, यानी कि स्टार्टिंग नोड है। तो अब मैं मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट ऑफ मिडल पे। कहानी समझ में आ रही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने दोनों के दोनों हाफ्स पे मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया। अब मान के चलते हैं कि मर्ज सॉर्ट ने अपना काम दिखाया होगा और दोनों के दोनों हाफ्स को सॉर्ट करके दे दिया होगा। सही है सर, हमारा काम क्या बचा है? हमारा काम बचा है इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना। उसके लिए हमने ऑलरेडी कोड लिख ही दिया यार, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, हम सिंपल मर्ज लिस्ट को कॉल कर रहे होंगे जो ऊपर लिखी थी। इसमें हमें क्या देना है? दोनों हाफ्स का स्टार्ट देना है। पहले हाफ का स्टार्ट क्या था? हेड। सेकेंड हाफ का स्टार्ट क्या था? नेक्स्ट मिडल। हमने जो बढ़िया सा कोड लिखा था अभी मर्ज लिस्ट का, वो क्या करेगा? वो इन दोनों हाफ्स को, दोनों सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज करके हमें पूरी की पूरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड करके दे देगा। तो सेम एग्जैक्टली इसी को हम रिटर्न कर रहे होंगे, है ना? मान लो ये मर्ज सॉर्ट भी नोड मांग रहे, इसको ही हम रिटर्न करवा देंगे। बहुत ही बढ़िया यार, परफेक्ट। सोच के देखो, क्या ये मर्ज सॉर्ट का जो कोड है ये सेंस बना रहा है ना? क्या ये सेंस बना रहा है? अब एक बोलोगे कि सर हम यहाँ पे रिकर्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो बेस केस कहाँ लिखा है हमने? बिल्कुल सही बात है यार, हमने बेस केस नहीं लिखा है। तो बेस केस के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बस कि इफ हेड बराबर बराबर है नल के, या फिर या तो हेड खाली पड़ा हुआ है, हमारे पास कोई नोड ही ना हो, या फिर हेड का नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट बराबर बराबर हो नल के, यानी कि हमारे पास एक ही नोड बची है। तो इन दोनों ही केसेस में हमको हेड ही रिटर्न कर देना चाहिए, कि जो ऊपर से आया वही रिटर्न कर देंगे हम। तो ये हो गया हमारा बेस केस, ये हो गया हमारा कंप्यूटेशन, ये हो गया हमारी रिकर्शन कॉल। सॉरी, बेसिकली ये कंप्यूटेशन है जो हम मेहनत करते हैं, ये रिकर्शन कॉल हो गई, ये हमारा बेस केस हो गया। मर्ज सॉर्ट का कोड कंप्लीट है। एक बार इसको देखो यार ध्यान से, क्या हमें समझ में आ रहा है? सोच के बताओ, क्या हमें मर्ज सॉर्ट समझ में आया कि लिंक लिस्ट के लिए हम कैसे कॉल कर पा रहे होंगे? ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
अगर हमें समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। मर्ज सॉर्ट लिंक लिस्ट के लिए हमने उड़ा दिया है ना, दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना भी हमने सीख लिया। अब ये सारे के सारे सवाल हम आसानी से कर पा रहे होंगे लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो यार सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन देख लिए हमने काफ़ी, कुछ कुछ जो वर्कशीट में क्वेश्चन बचे हैं वो तुम खुद से कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात कर रहे होंगे कि यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, है ना। उसके क्वेश्चन देख लेंगे एक दो, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन हो रहे होंगे जो लिंक लिस्ट के होते हैं, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।